हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका ने पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर भारत को सुलेमानी किलर ड्रोन बेचने पर लगा दी रोक। जी हां, बहुत बड़ा दावा साथ ही साथ आपको बताएंगे। जहां बांग्लादेश बनने की राह पर बलूचिस्तान, माच और बोलन शहर पर बीएलए ने कर दिया कब्जा। अभी की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, मारे पाकिस्तान के 45 जवान भाग निकली वहां से मुनीर की सेना। जी हाँ, 40 घंटे से मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं बलूच के लोग, बलूच लिबरेशन आर्मी। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे राहुल गांधी की कार पर हमला, पीछे से मारा गया पत्थर, चकनाचूर हुआ शीशा। और नीतीश कुमार ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर दिया है बड़ा बयान। दोस्तों, एक से एक जानकारी बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का और भारत के सेना का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिएगा लाइक, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, और कमेंट में हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको विदेशी खबरें, इंटरनेशनल न्यूज ज्यादा पसंद है या फिर देश के इलेक्शन से जुड़ी खबरें पसंद है। साथ ही साथ अब बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां पर अमेरिका ने पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर भारत को सुलेमानी किलर ड्रोन बेचने पर लगाई रोक। सबसे बड़ा दावा, जी हाँ, द वायर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका ने भारत को 31 MQ-9AC गार्जियन और स्काई गार्जियन ड्रोन की डिलीवरी रोक दी है। अमेरिका ने शर्त रखी है कि जब तक भारत सरकार खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश की सार्थक जांच नहीं कर लेती, तब तक इन ड्रोन की डिलीवरी नहीं की जाएगी। पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है। वो भारत का घोषित आतंकवादी है, जो सिख फॉर जस्टिस नाम के आतंकवादी संगठन का घोषित सरगना भी है। वो कनाडा और अमेरिका जैसे कई देशों में खालिस्तान के लिए तथा कथित जन्म संग्रह भी कराता रहता है। वो अपने बयानों में भारत में हिंसा की धमकी देता रहता है। रिपोर्ट में लिखा है कि भारत ने $3 बिलियन में भारतीय नौसेना के लिए 15 सी गार्डियन, भारतीय वायुसेना और सेना के लिए 8 स्काई गार्डियन ड्रोन की खरीद की है। और यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका ने इस ड्रोन के अलावा भारत को बेचे जाने वाले छोटे छोटे अधिग्रहणों को भी रोक दिया है। ऐसे में दोस्तों, अमेरिका का ये एक्शन भारत पर कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि फिर एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि जो बाइडन वो रिश्ते भारत के साथ नहीं रख पा रहा है जो रिश्ते ट्रंप ने रखे थे। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी अब जो भी राय हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि अगले राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका में कौन होना चाहिए अगला राष्ट्रपति। साथ ही साथ आपको बता दे बड़ी खबर, बांग्लादेश बनने की राह पर बलूचिस्तान, बस कुछ ही मील की दूरी। जी हाँ, माच और बोलन शहर पर बीएलए ने किया कब्जा, मारे पाकिस्तान के 45 जवान। जी हाँ, पाकिस्तानी सेना को 40 घंटे से मुंह तोड़ जवाब दे रहे बलूच। माच शहर पर अब भी कब्जे का दावा, भागे मुनीर के सैनिक। बता दें, पाकिस्तानी सेना और बलूच लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों के बीच पिछले करीब 40 घंटे से जोरदार लड़ाई चल रही है। पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान प्रांत के माच शहर में करारा जवाब मिल रहा है। पाकिस्तान सेना ने दावा किया है कि माच पर उसका कब्जा है, लेकिन बलूचों ने वीडियो जारी करके इसका खंडन किया। इस लड़ाई में पाकिस्तानी सेना हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों तक का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अभी तक वो बलूच विद्रोहियों के हमले को रोक नहीं पाई है। पाकिस्तानी सरकार का दावा है कि इस लड़ाई में अब तक 6 विद्रोही मारे गए हैं और 4 पाकिस्तानी सैनिकों की भी जान गई है। तो वहीं बलूचों ने दावा किया है कि अब तक 45 से ज्यादा और 50 तक पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं। जी हाँ, बीएलए ने कहा कि उसने सेना के 18 वाहनों को बीती रात सीबी में निशाना बनाया, जो माच शहर में घुसने की कोशिश कर रहे थे ताकि वहां फंसे सैनिकों की मदद की जा सके। पाकिस्तानी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इस दौरान रॉकेट, मशीन गन और अन्य भारी हथियारों की मदद से पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला बोला गया है। पड़ोसी देश पाकिस्तान फिर से टूटने की कगार पर है। आशंका जताई जा रही है कि 1971 की ही तरह पाकिस्तान दो फाड़ हो सकता है और एक अलग देश बन सकता है। पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे बलूच लिबरेशन आर्मी ने सैन्य ठिकानों पर हमला बोला और दावा किया है कि उसने माच और बोलन शहरों पर कब्जा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, और 50 पाकिस्तानी जवानों की मौत की खबर भी ये दे रहे हैं। बहरहाल रियलिटी कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान का दो फाड़ होना निश्चित है। अगली खबर की बात करें, जहां पर रहस्यमय हत्याओं में भारत का है हाथ। जी हां, पाकिस्तान के इस आरोप पर चीन ने भी दिया समर्थन। क्या कहा आपको बता दें, पाकिस्तान में पिछले काफी समय से टारगेट किलिंग हो रही है, आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है और इससे चीन को शायद मिर्ची लग रही है। हालांकि टारगेट किलिंग्स के लिए पाकिस्तान ने सीधे तौर पर भारत को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत हमारे घर में घुसकर हमारे लोगों और आतंकियों को मार रहा है। हालांकि भारत पाकिस्तान के आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दे चुका है, लेकिन अब चीन भी पाकिस्तान के समर्थन में आ गया है। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से पाकिस्तान समर्थित बयान जारी किया गया है। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान द्वारा टारगेट किलिंग को लेकर किए गए दावे पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चीन आतंकवाद के उन्मूलन को लेकर दोहरे मानसिकता और मापदंडों का विरोध करता है। बेशक आतंकवाद और आतंकवादी दुश्मन है, लेकिन आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, उसका सामना करने के लिए सभी देशों के बीच सहयोग की भावना
होनी चाहिए। बता दें कि चीन हमेशा से ही आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने का विरोधी रहा है। किसी न किसी तरह संयुक्त राष्ट्र में पेश किए जाने वाले प्रतिबंध संबंधित प्रस्तावों पर वीटो लगाता रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारत पर उनके देश में घुसकर 2 पाक नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया था। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके पास उन भारतीय एजेंटों से जुड़ी जानकारियां और सबूत हैं जिन्होंने पिछले साल पाकिस्तान में घुसकर 2 आतंकियों की हत्या की थी। ऐसे में पाकिस्तान के इस दावे का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है। पिछले काफी समय से पाकिस्तान आतंकियों को पनाह दे रहा है, आपराधिक और गैर कानूनी गतिविधियों का गढ़ बन गया है। अब पाकिस्तान ने जो बोया है वो काटेगा ही। पाकिस्तान ने हमेशा भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। अब पाकिस्तान ने ये नया प्रोपेगेंडा शुरू किया है जिसमें उसका साथ चीन देने लगा है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते कि चीन, पाकिस्तान और भी बाकी भारत के दुश्मन देश साथ आ जाएं तब भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तो कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन अवश्य कहिएगा। अगली खबर की ओर चलें, जहां चीन ने ताइवान के चारों ओर तैनात कर दिए युद्धपोत। नाटो ने जताया डर कहीं यूक्रेन जैसा ना हो जाए उसका हाल। बता दें, ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने है। दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में अमेरिकी जहाजों को ताइवान के पास आने से रोकने के लिए चीन ने ताइवान के चारों ओर स्थायी रूप से 4 युद्ध तैनात कर दिए हैं युद्धपोत। जापानी मीडिया के हवाले से ताइवान न्यूज ने बताया कि चीनी हमले की स्थिति में अमेरिका को सेना भेजने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है। तो उधर नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने चीन और ताइवान के बीच बढ़े तनाव की तुलना कीव और मॉस्को के बीच चल रहे संघर्ष से करते हुए कहा है कि जो यूक्रेन के साथ हुआ वो अब ताइवान के साथ भी हो सकता है। ताइवान राष्ट्रपति चुनाव के बाद और चीन की धमकियों के बीच अभ्यास आयोजित कर रहा है। अगली खबर बता दें, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई के हिंदू मंदिर में दुनिया नतमस्तक पहुंचे 42 देशों के राजनयिक। बता दें, संयुक्त अरब अमीरात में हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप जानते हैं, इस मंदिर का नाम BAPS मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 फरवरी को इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस बीच मंदिर का दौरा करने के लिए 42 देशों के करीब 60 से ज्यादा राजदूत और राजनयिक मंदिर परिसर में पहुंचे। इस दौरान सभी राजदूतों ने मंदिर के निर्माण की जमकर तारीफ की। दोस्तों, इस मंदिर को देखने आए लोगों का दुबई में जोरदार स्वागत किया गया। सभी को माला पहनाकर उनके हाथों में धागा भी बांधा गया। इस दौरान यहाँ BAPS मंदिर परियोजना के प्रमुख स्वामी ब्रह्म विहारी दास भी मौजूद थे। BAPS मंदिर संयुक्त अरब अमीरात में बनने वाला पहला हिंदू मंदिर है जिस पर शानदार नक्काशी का काम किया गया है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है। ऐसे में जय श्री राम अवश्य कहिएगा। अगली खबर बता दें, क्या पहले जैसा नहीं रहा, रशिया दूरी बना रहा है क्या भारत? पुतिन के मंत्री ने दिया जवाब। दरअसल दशकों पुरानी रशिया और भारत की दोस्ती जग जाहिर है, खास तौर से रक्षा के क्षेत्र यानी डिफेंस सेक्टर में। जी हाँ, रक्षा क्षेत्र में रशिया हमेशा से भारत का सबसे बड़ा पार्टनर रहा है। अभी भी भारत हथियारों की खरीद के लिए रूस पर ज्यादा निर्भर है, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत अपने खास दोस्त से दूरी बना रहा है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि रशिया अब पहले जैसा नहीं रहा है। यूक्रेन में युद्ध के चलते रशिया की हालत खराब है, इसीलिए वो भारत को उसकी जरूरतों के मुताबिक हथियारों की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। समाचार एजेंसी राइटर्स ने हाल ही में रशिया से जुड़ी अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन में जंग के कारण रशिया की युद्ध सामग्री और अन्य पुर्जों की सप्लाई करने की क्षमता बाधित हुई है। इसके चलते भारत अपने सबसे बड़े हथियार सप्लायर रशिया से दूरी बनाना चाहता है। रिपोर्ट में भारतीय सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि रशिया को चीन के करीब धकेलने से बचने के लिए भारत को सावधानी से कदम उठाना चाहिए। अब इस मामले पर रशिया की प्रतिक्रिया सामने आई है। दोस्तों, पुतिन सरकार के उप विदेश मंत्री एंड्री रुंडेको ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। रशिया की तास समाचार एजेंसी ने रूसी मंत्री के हवाले से कहा कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ये सब राइटर्स वाले जाने। हमारे भारतीय साझेदार पहले की तरह अब भी इस यानी रक्षा क्षेत्र सहित हर जगह सहयोग में रुचि रखते हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग राइटर्स मीडिया को क्या जवाब देना चाहेंगे जो इस प्रकार के रशिया और भारत के बीच दूरी बनाने जैसी खबरें दे रहे हैं? दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि रशिया चाहे भारत की मदद ना करें, उसके बावजूद भी रूस और भारत के संबंध वही रहेंगे जो आज से कई सालों पहले से था, मानते कि नहीं इस बात को? दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या जवाब देना चाहेंगे राइटर्स को बताइएगा जरूर। अगली खबर आपको बता दें, चीनी सैनिकों से भिड़े लद्दाख के चरवाहे भेड़ चराने से रोका तो डट कर दिया जवाब। पत्थर मारकर चीनियों को खदेड़ा। जी हाँ, लद्दाख में कुछ भारतीय चरवाहों ने चीन से लगी सीमा के पास चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष की स्थिति देखने को मिली है। भारतीय चरवाहे इस इलाके में भेड़े चराने आए थे। इस दौरान चीनी सैनिकों ने इन्हें रोकने की कोशिश की। भारतीय चरवाहों ने चीनी सैनिकों से कहा कि वो जिस जमीन पर खड़े हैं वो मिट्टी भारत की है। ये घटना इस महीने की शुरुआत की बताई जा रही है। 2020 में हुए गलवान विवाद के बाद से स्थानीय चरवाहों ने इस इलाके का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से वे इस इलाके में पशुओं को चराने के लिए ले जाने लगे हैं। गलवान विवाद के बाद से ये पहली बार है जब चरवाहों ने इस इलाके को अपना बताया है और चीनी सैनिकों को वहां से जाने को कहा है। इस बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चीनी सैनिक लद्दाख के काकगंज इलाके में भारतीय चरवाहों को रोक रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि यह क्षेत्र चीन का है। द हिंदू के अनुसार 2 जनवरी को हुए टकराव में कथित तौर पर चरवाहों ने चीनी कर्मियों पर पत्थर फेंके। दोस्तों, यह घटना लद्दाख के
न्योमा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत काकगंज में पेट्रोलिंग पॉइंट बोले तो पीपी 35 और 36 के पास हुई। न्योमा के पार्षद ईशी इस्पाल जैंग ने अखबार द हिंदू को बताया कि विवादित क्षेत्र वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में भारत की धारणा के अनुरूप है। ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से अपने चरवाहों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा है दोस्तों, वाकई में उनकी तारीफ तो बनती है दोस्तों। आप लोगों को थैंक यू जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें जहां राहुल गांधी की कार पर बड़ा हमला, पीछे से मारा गया पत्थर, चकनाचूर हुआ उसकी गाड़ी का शीशा। जी हां, पश्चिम बंगाल के मालदा में राहुल गांधी की कार पर बड़ा हमला हुआ है। उनकी कार पर पीछे से पत्थर फेंककर मारा गया है, जिससे गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया। राहुल गांधी के साथ कार में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी थे। उन्होंने कहा कि हालांकि हमले में राहुल गांधी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन जिस तरह से पत्थर फेंका गया वो सीधे उनके सिर में लगता। राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस तरह जानलेवा हमला करना ठीक नहीं। इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, विरोधी अपनी हद में रहे। तो दोस्तों अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बुधवार दोपहर भारत न्याय यात्रा बिहार से बंगाल पहुंची। यहाँ मालदा में एंट्री करते वक्त पथराव हुआ। एक बड़ा पत्थर राहुल गांधी की कार के पीछे से मारा गया। पत्थर लगते ही कार का पिछला शीशा चकनाचूर हो गया। तो वहीं घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। राहुल गांधी अपनी कार से उतरे, उनके सिक्योरिटी गार्डों ने उन्हें घेरा और पत्थर फेंकने वालों को सामने आने को कहा, लेकिन कोई सामने नहीं आया, बल्कि मौके पर मौजूद लोग भाग गए। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों ये हमला किसके समर्थकों ने करवाया है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। साथ ही साथ अगली खबर बता दे, तेजस्वी पर हमलावर हुए नीतीश कुमार, कहा आरजेडी के राज में शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। जी हाँ, बिहार की सियासत में परिवर्तन के बाद से एक दूसरे के साथ रहने वाले आरजेडी और जेडीयू नेता एक दूसरे पर हमलावर हो चुके हैं। आरजेडी व कांग्रेसी नेताओं की ओर से सीएम नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। आखिरकार नीतीश कुमार का भी सब्र जवाब दे गया और उन्होंने तेजस्वी यादव पर कड़ा निशाना साधा। नीतीश ने बातों बातों में तेजस्वी को उनके पिता लालू यादव के जंगल राज की भी याद दिला दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि जब इनका आरजेडी राज था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता नहीं था। जब हम 2005 से आए तब से काम शुरू हुआ। हमें पता है कि कुछ लोग अपना प्रचार करते हैं, लेकिन ये भी याद करें कि हमने कितना काम किया है। नीतीश ने इस दौरान स्वास्थ्य, सड़क जैसे मुद्दों पर भी अपना काम का जिक्र किया। अब ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने को लेकर आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। बहरहाल ये की सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।